हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ एक्सप्रेस। और इस हफ्ते तो पूरी बहार है आईपीओस की। अगर हम टोटल आईपीओस देखें एसएमई सेगमेंट को लेके तो 31 आईपीओ जो है वो इस हफ्ते में खुलेंगे और बंद भी होंगे। और करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए जुटाएंगे बाजार से। लेकिन हम मेन बोर्ड आईपीओस की ही बात करते हैं और हमारी बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है, मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून आस्था जी। Good afternoon, Geetu. Thank you for calling me on the show. हिज इज ऑल माइन आस्था, लेकिन आपके लिए बहुत टफ काम है आस्था। आई थिंक 8 to 9 मेन बोर्ड आईपीओस जो है वो इस पूरे हफ्ते में खुलने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ टाइम मिलता है आपको? मत पूछिए, ये वीकेंड काफी बिजी रहा। मतलब नॉन स्टॉप सैटरडे संडे वर्किंग चालू थी। इतने सारे आईपीओ एनालिसिस, उसके बाद देखना कौन सा अच्छा कौन सा खराब, बहुत बहुत बिजी रहा ये पूरा वीकेंड। फिर आस्था, हम कुछ आईपीओस की बात करते हैं। आज हम 3 आईपीओस की बात कर लेते हैं और पहला आईपीओ है सात्विक ग्रीन एनर्जी का। ये सितंबर 19 को खुला और 23 को बंद होगा। प्राइस बैंड 442 से 465 के बीच में है। इशू साइज 900 करोड़ का है। ये आईपीओ आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल। देखिए, सात्विक की अगर हम बात करें तो लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है ये। और ये सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बनाते हम्म, हैं। इनके कैपेसिटी भी काफी अच्छी खासी है, जहां तक मुझे ध्यान आता है तकरीबन 3.8 गीगावाट मॉड्यूल्स बनाने की इनकी कैपेसिटी है, अगर मैं 31 ओके। मार्च 2025 के डेटा की बात करूं। और ओके। कंपनी जो है वो काफी, जिसे हम बोल सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज में से अभी ये आने लगी हैं। और इनका एक की प्लेयर ये बन चुके हैं मार्केट में। अगर अब हम इनके यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है। और जिस मल्टीपल पे ये ला रहे हैं, लगभग 28 के पी मल्टीपल पे ये एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन इस सेक्टर में एक चीज है गीतू, जिसपे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, मेजरली सबका फोकस वो ये है कि काफी कैपेसिटीज, क्योंकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने देखा हो तो सब कंपनीज यहाँ पे जो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी इस सेक्टर में हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक सप्लाई का एक ओवरहैंग जिसे हम बोल सकते हैं, या सप्लाई ओके। काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर सब कंपनी इस क्षेत्र में अच्छे खासे एक्सपेंशन प्लान्स पे चल रही हैं। तो उसी जी। वजह से ये जो आईपीओ है हमें ठीक ठाक लगा। यहाँ पे हम्म, हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है, लेकिन लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करें इस आईपीओ बिल्कुल ठीक कहा आपने आस्था। जहाँ पे ग्रीन और एनर्जी दोनों इकट्ठे हो तो हमें पता में। ही है कि वहां पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आजकल बहुत ज्यादा है। और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो इस सेक्टर में काफी उभर के आ रही है। सो डीप पॉकेट्स बहुत है उनके। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आप इसको सब्सक्राइब तो दे रही है पर लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स के लिए। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी है। और देखा जाए तो सबसे इसमें जो मेजर पॉइंट है कि इनकी जो इन्होंने प्राइसिंग की है वो काफी डिसेंट लगी है। 28 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है। देखिए, इतनी डिसेंट प्राइसिंग होने के बावजूद भी ये आईपीओ ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि हमें हमेशा सिर्फ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से ही किसी आईपीओ को एनालाइज नहीं करना होता। काफी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें देखने वाले होते हैं। अब अगर मैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी देखूं तो जो मार्जिन वगैरह की यहाँ पे हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो लगभग 15% इनका ये चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। जबकि ओके। अगर मैं यहाँ पे बारी एनर्जीज की बात करूँ तो बारी एनर्जीज जो कि इसकी कंपेटिटर आती है, नॉट एग्जैक्ट, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19% का। सिमिलरली अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी का तकरीबन मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो तकरीबन 9 से 10% का है, जबकि वारी एनर्जीज कहीं ज्यादा आगे है, 13% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे है। तो मार्जिन वाइज भी ये अपने प्योर्स से उतनी स्ट्रांग नहीं है। और वो भी एक कारण हो सकता है कि हमने देखा है कि वैल्यूएशन में भी इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे एक रीजनेबल वैल्यूएशन रखा है। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी इस पूरे सेक्टर में निकल के आ रहा है, बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद इस काउंटर से नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने बोला सीमित लिस्टिंग गेन या फिर लंबी जी। अवधि के लिए लगाना हो तो इस पे एक जी। नजरिया बनाया जा सकता है। जी, चलिए आप दूसरे आईपीओ की बात करते हैं। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सितंबर 22 को खुलेगा, सितंबर 24 को बंद होगा। प्राइस बैंड 718 से लेके 754 रुपीज के बीच का है। इशू साइजेस समवेयर अराउंड 688 करोड़। ये कैसा लगता है आपको?
देखिए ये आईपीओ अच्छा आईपीओ लगता है, क्योंकि अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पावर, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स का। और अगर मैं प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से भी बात करूं तो ये काफी अच्छा, मतलब वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर में आता है। और ये कुछ ही ऐसी कंपनियों में, यानी कि इट इज अमंग वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि ट्रांसफॉर्मर्स तो बना रहे हैं, लेकिन 200 मेगा, जिसे हम बोलते हैं वोल्ट एम्प की कैपेसिटी से बना रहे हैं। तो वो एक काफी बढ़िया यहाँ पे पॉइंट लगता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो मुझे लगता है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ के आ चुकी है, और इनकी जो कैपेसिटीज इन्होंने जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स बनाने की रखी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। लगभग 500 MTVA से लेके 750 या 765 MTVA तक कर दी है। तो काफी बढ़िया ये हमें कंपनी लगी, क्योंकि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और इन कंपनीज में ऑर्डर बुक की प्रेजेंस होना और ऑर्डर बुक की एक स्ट्रेंथ होना काफी मायने रखता है। तो अगर मैं ऑर्डर बुक की भी बात करूं तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। कस्टमर बेस इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर है, यानी कि किसी एक कस्टमर पे मेजरली ये डिपेंडेंट नहीं करते हैं, जो कि हमेशा एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर बेस। तो ऑर्डर बुक बढ़िया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, कस्टमर बेस यहाँ पे बढ़िया है। ला ये जरूर 48 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे रहा है, जो थोड़ा सा महंगा लगता है अगर मैं ओके। इसको कंपेयर करूं इसके दूसरे पीयर्स के साथ। लेकिन फिर भी आगे जाते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब की सलाह है। अगेन मार्केट के माहौल अभी बहुत डामाडोल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो लगभग 10 से 12 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में बड़ी बड़ी लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना रखें। एकदम सीमित लिस्टिंग गेन के लिए इसमें भी लगाया जा सकता है, और लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। फिर तीसरा आईपीओ है जी के एनर्जी, एक और एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी। सितंबर 19 को ये आईपीओ खुला है, सितंबर 23 को बंद होगा। प्राइस बैंड 145 टू 153, इशू साइज 464 करोड़। और पी जो है, व्हाट आई हैव रेड अबाउट इट इज समवेयर अराउंड 22 23। कैसा लगता है आपको? जीके एनर्जी अच्छा लगता है अनडाउटेडली। अभी जो हमने तीनों आईपीओ डिस्कस किए उसमें अगर देखा जाए तो जीके एनर्जी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये देखा जाए तो एक तो ईपीसी प्लेयर है, और ये सोलर पावर जो एग्रीकल्चरल वाटर पंप सिस्टम्स होते हैं उसमें ये एक ईपीसी प्लेयर है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार का पूरा फोकस अभी इसी पे है कि सोलर पावर्ड पंप सिस्टम्स को इंस्टॉल करने पे है। क्योंकि पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत भी सरकार का यहाँ पे पूरा पूरा जिसे कहते हैं कि ध्यान है इस पे। कंपनी एक जी। मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है। दूसरी तरफ देखें तो 23 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है ये आईपीओ, जो कि डिसेंट है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वाइज भी, यानी कि या हम जिसे कहते हैं वैल्यूएशन वाइज भी ये हमें ठीक ठाक लगता है। तीसरे पॉइंट है ऑर्डर बुक काफी बढ़िया लगी है। तो ऑर्डर बुक इनकी काफी बढ़िया है। कंपनी काफी वेल पोजिशन है, जो भी यहाँ पे ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से आ रही है इस तरह की स्कीम्स में, पीएम कुसुम जैसा मैंने बताया, तो उसको केटर करने में। तो जीके एनर्जी का आईपीओ हमें पसंद आ रहा है, और यहाँ पे लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि दोनों नजरिए के लिए। और अगर हमको रैंकिंग करनी हो, जो यूजुअली हम हमेशा करते हैं, तो क्या जी, रैंकिंग होगी? इन तीनों में से पहले नंबर पे कौन आएगा? बिल्कुल जीके एनर्जी को आप पहले नंबर पे रख सकते हैं, उसमें लगाने की सलाह है। दूसरे नंबर पे रखा जा सकता है एटलांटा को, और तीसरे नंबर पे रखेंगे हम सात्विक को। तो ये तीनों आईपीओ ठीक ठाक लगते हैं। लेकिन अगर पैसा लिमिटेड है और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे और भी आईपीओ का फ्लो होने वाला है, तो यहाँ हमें बहुत सोच समझ के डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स करना होगा। तो नंबर 1 पे जीके एनर्जी को रखिए, दूसरे नंबर पे एटलांटा को, और तीसरे नंबर पे सात्विक को रखा जा सकता है। हम्म। तो आप कितने बड़े आईपीओ की तैयारी कर रही हैं आस्था? कौन सा बड़ा आईपीओ है जो आपकी नजर में सबसे पहले आएगा? देखिए अभी तो काफी सारे आईपीओ इन लाइन है। लगभग जहां तक मुझे ध्यान आता है 10 से 12 आईपीओ है। लेकिन कुछ एक आईपीओ जो है जिसपे जैसे आनंद राठी ब्रोकर्स है, ये एक बड़े साइज का इशू है। लेकिन उसमें मैं अभी कोई राय नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे 750 करोड़ का आईपीओ का साइज इसका है, तो वो एक बड़ा आईपीओ हम मान सकते हैं। दूसरी तरफ हम और भी अगर बड़े आईपीओ की बात करें तो मेनली तो आनंद राठी आता है, फिर सोलर वर्ल्ड एनर्जी है, और भी दूसरी और भी कंपनीज हैं। तो गीतू मैं तो यही यहाँ पे बोलूंगी कि आगे जाते हुए हम वापस से मिलते
हैं, और जो जी धीरे धीरे ये आईपीओ आ रहे हैं उन पे जी बिल्कुल हम चर्चा कर सकते हैं। एक और बड़ा कंपनी का आईपीओ जो शशेसाई टेक्नोलॉजीज है, वो भी एक 800 हम्म, करोड़ का इश्यू साइज है, तो वहां पे भी हमारा जी काम चल रहा है। लेकिन ये सभी आईपीओ पे जो अभी वर्क अंडर प्रोसेस है, तो बिल्कुल एक और सेशन अगर आप चाहेंगे तो हम रखेंगे, जिसमें कि आगे हम इन आईपीओ पे चर्चा कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल के लिए ये जो 3 आईपीओ जिसकी आज हमने चर्चा की, उसमें हमारी राय निकल के आई है और रैंकिंग भी हमने दी है। आस्था, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना अभी बिजी होंगे इन सभी आईपीओस के साथ। आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।